साथियों, आज हम रूस में हुए आतंकी हमले के बारे में बारीकी से जानेंगे, शुरू से आखिर तक, और आंख फाड़ दिमाग को हिला देने वाले झूठ के चेहरे से स्कार्फ हटा देंगे और हकीकत आपके सामने रखेंगे, हमेशा की तरह कम वक्त में पॉइंट टू पॉइंट डिटेल। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। पिछले एक हफ्ते से अमेरिका इजराइल पर युद्ध विराम के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन जिस तरह से आवारा बेटा बाप के काबू में नहीं होता, उसी तरह नेतन्याहू बेकाबू हो चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अब अमेरिका के पास एक रास्ता बचा हुआ था, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो अमेरिका ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध विराम के लिए यूएनएससी में मसौदा पेश किया, लेकिन इस मसौदे में एक बड़ी साजिश छिपी हुई थी। वो साजिश हमास की मुश्किलें बढ़ाने वाली और फिलिस्तीन के मुस्तकबिल को खंडहर में तब्दील करने वाली थी, जिसके चलते चाइना और रूस ने अमेरिका की दोहरी साजिश पर पानी फेर दिया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना और रूस हमास के समर्थन में खुलेआम खड़े हुए और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के मसौदे को वीटो कर दिया, जिसके बाद नेतन्याहू के पैरों तले से जमीन खिसक गई और अमेरिका के महलों में भूकंप के झटके महसूस हुए। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना और रूस के वीटो के बाद 12 घंटे के अंदर ही रूस पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 115 लोग हलाक और 121 लोग घायल हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने ST24 न्यूज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट किया। सफा एंटरप्राइजेस से सैयद वलीउद्दीन साहब, जो वक्त वक्त पर सपोर्ट करते रहते हैं। आप सभी का सपोर्ट हमें वक्त देता है और उस वक्त का इस्तेमाल हम आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए करते हैं। और उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जो छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट करते रहते हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में जो भी खुलकर आएगा, उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। ये बात हमने पहले कई वीडियो में बताई है। रूस सुपर पावर है, इसका अंजाम जानते हुए भी हमला करवाना कोई छोटी बात नहीं। अगर कोई और मुल्क होता तो अब तक उसका लीबिया इराक बन गया होता। हमास के समर्थन के 12 घंटे के अंदर ही इतना बड़ा रिएक्शन अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है, और इससे हमारे उस वीडियो पर भी हक की मुहर लग गई है, जिसमें हमने कहा था फिलिस्तीन और इजराइल अमेरिका का मसला है और आने वाला सुपर पावर कौन होगा, ये इस्लामिक मुल्क तय करेंगे और सुपर पावर का ताज फिलिस्तीन पहनाएगा। गौरतलब हो कि इस हमले के तुरंत बाद रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर से 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने रूसी करेंसी 5 लाख रूबल के लिए हमला करने की बात स्वीकार की। उधर अमेरिकी मीडिया में खबरें चलाई गई कि ईसिस ने हमले की जिम्मेदारी ली है। रूस बेहद एडवांस है, जल्द ही तह तक जाएगा और तहखाने में जिम्मेदार आतंकियों को अनारकली की तरह चुनावाएगा। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात क्या है, उसे भी जानना जरूरी है। ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. नंबर 1, अमेरिका को पता था रूस पर हमला होने वाला है, लेकिन यह राज छुपाए रखा। नंबर 2, CIA के पूर्व विश्लेषक लैरी जॉनसन ने कहा, हमें हैरत नहीं होनी चाहिए कि मॉस्को में आतंकी हमला असल में CIA का ऑपरेशन हो। नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही कह दिया था कि ईसिस के फाउंडर बराक ओबामा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, मॉस्को में हुए हमले के जिम्मेदार यूक्रेन और उसके संरक्षक और वेलविशर हैं। अगर यूक्रेन जिम्मेदार पाया गया तो एक एक को चुन चुनकर मरने की धमकी दी है। इधर भारत की नफरती गैंग शुरू हो गई है, इस्लाम और मुसलमानों को गला फाड़कर चींक चींक कर जिम्मेदार ठहरा रही है, जैसे हमलावर आतंकी इनके जीजाजी हैं और सबसे पहले इनको आकर बता दिया है कि हमला मुल्लों ने किया। गौरतलब हो कि अगर ईसिस इस्लामी संगठन है तो उसे इजराइल पर हमला करना चाहिए था, रूस पर नहीं। ईसिस वाले हमेशा अमेरिका के दुश्मनों पर ही हमला क्यों करते हैं? ईसिस वाले हमेशा मुसलमानों पर ही हमला क्यों करते हैं? दुनिया में आज तक एक भी मिसाल नहीं मिलती कि जिस धर्म का संगठन उसी धर्म के लोगों को मरता हो।
ये ईसिस लीबिया के वक्त कहाँ था? इराक के वक्त कहाँ था? सीरिया के वक्त कहाँ था? ये ईसिस पिछले 6 महीनों से किसके पल्लू में छिपकर बैठा था, जहां फिलिस्तीन में 32,000 मासूमों का नरसंहार किया गया और भी जारी है? मतलब साफ है, शायद डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा। ईसिस के फाउंडर बराक ओबामा है। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशंस कोऑर्डिनेटर जॉन कर्बी ने कन्फर्म करते हैं कि अमेरिकी सरकार को मॉस्को में आतंकवादी हमले के बारे में पहले से पता था। फॉर्मर CIA एनालिस्ट लैरी जॉनसन ने जजिंग फ्रीडम को बताया कि अभी एक दिन पहले ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सोर्स OSINT डिफेंडर ने बताया कि वॉशिंगटन रूस के खिलाफ यूक्रेन को लेकर भयानक नाराज था। और इसका मतलब यह है, अमेरिका जानता था कि यूक्रेन कुछ बड़ा करने वाला है। उसे इस बात का अंदाजा था कि वह क्या करने जा रहा है। और इस बात की अच्छी पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन ने न सिर्फ ऐसा किया, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुहैया कराए हुए हथियारों और समर्थन के साथ ऐसा किया। उन्होंने कॉन्फिडेंस से कहा, वे जानते हैं कि यूक्रेन ने यह हमला किया है। यही वजह है कि अमेरिका ने इतनी जल्दी ऐलान कर दिया कि हमले में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही चुनिंदा और हक बात के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।